नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो जिला प्रशासन ने जो 5 तारीख को एक कमेटी बनाई थी, जो कमेटी में फॉरेस्ट, रेलवे और रेवेन्यू के साथ में मुझे भी एक मेंबर की हैसियत से कहा था, आप अपनी देख रेख में इसे करा लो। तो उसी से ये 1913 के नक्शे के हिसाब से सर्वे हो रहा है। 1913 के जो नक्शे जब सर्वे हमने चालू कराया, तो सबसे पहले पॉइंट हमने चिराग अली साहब बाबा वाली उस पे से कराया। तो उसमें हमने ये पाया, रेलवे जो अपनी जगह से कम जो रेलवे स्टैंड पे है वहाँ 120 फीट हटी हुई है, जो गोला नदी में बह गई थी। और गोला नदी के अंदर उसका पिलर अब जाके लगाएंगे, उन्होंने टेम्परेरी निशान लगा दिया वहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ गोला जाली पे आ गए थे, इंदिरा नगर गोला जाली पे आए, तो वहाँ से सर्वे करा। तो वहाँ पे भी हम रेलवे से जो ये सेटिंग रेलवे है उससे इधर को फॉरेस्ट की लैंड, अभी फॉरेस्ट की डिमार्केशन हो रहा है, फॉरेस्ट का लैंड का डिमार्केशन हो रहा है। अभी ये फॉरेस्ट का चल रहा है, इसके बाद रेलवे का चलेगा। हाँ, रेलवे का फॉरेस्ट का डिमार्केशन चल रहा है। तो फॉरेस्ट का डिमार्केशन में इस रेल से 100 फीट पे, कम से कम 70-80 फीट पे फॉरेस्ट का डिमार्केशन आ गया गोला जाली पे। यहाँ पे आते आते कम से कम पौने 600 फीट पे आ गया इस रेलवे लाइन से 600 फीट। और जब आ जाएगा ऐसे ही बढ़ता चले आएगा जैसे भी। अब वो 600 फीट पे जब फॉरेस्ट है वहाँ पे हमें 65 मीटर रेलवे की जगह है वहाँ पर, जो 1918 से 85 में रेलवे चलती थी और 1935 तक रेलवे चली है उसमें। तो वो रेलवे की ज़मीन वहाँ मिल गई है, वहाँ पर डिमार्केशन से मिल गई है। और ये पहले कभी इन्होंने करा नहीं होगा, फॉरेस्ट वालों ने इन्होंने संयुक्त सर्वे नहीं करा होगा, तो इन्हें पता नहीं था। आज संयुक्त सर्वे हो रहा तो वहाँ मिल गई। तो वहाँ 65 65 बाई 3 किलोमीटर की पट्टी पूरी पूरी रेलवे के पास उपलब्ध है। तो सबसे बड़ी बात, हम खुशी की बात ये कहते हैं, जो हमारे उत्तराखंड के लिए हम ये चाह रहे थे, रेल खूब बड़ी बड़ी रेलवे आवे, बहुत बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन आवे, हाई कोर्ट भी ये चाहता था, सब कुछ सब लोग ये चाहते थे। तो आज सबकी मनोकामना अपना भी पूरी हो गई। ये घर भी बगैर टूटे हुए ये मनोकामना पूरी हो गई। रेलवे की इतनी बड़ी जगह निकल गई, जो रेलवे की बही हुई जगह इतनी बड़ी जगह निकल गई। अब ये सर्विस स्टेशन भी बना सकते हैं और अपना सेंटिंग स्टेशन भी बना सकते हैं 65 फीट में। और आगे जाके जो वो जो रेलवे स्टेशन के पास में जो जहाँ अभी वो होगी, जब मुझे उम्मीद है वहाँ कम से कम रेलवे की, जहाँ रेलवे की अलॉटमेंट जगह भी वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे तो 65 फीट है, लेकिन जहाँ रेलवे स्टेशन के पास में जो बही थी वहाँ 500 फीट है रेलवे स्टेशन की। वहाँ 200 फीट के करीबन उधर की साइड में मिल जाएगी हमें, 150 अभी जो 200 ये नाव जोक चल रही है, कहाँ से और कहाँ तक चल रही है और कितने मीटर कितने फीट के लिए चल रही है? ये 65 फीट के लिए चल रही, जो रेल फॉरेस्ट ने जो 65 फीट 1885 में जो WRD गजट के हिसाब से 2 जून 1982 वो 83 को जो करा था, उस गजट में जो रेलवे ने 30 एकड़ जमीन का जो गजट था उसका सर्वे चल लिया है। उस सर्वे में इनकी 70% भूमि बह गई थी। ये हल्द्वानी से ऊपर की काठगोदाम वाली रह गई थी, बाकी इधर की सारी बह गई थी। तो वो इन्होंने ट्रेन शिफ्ट कर ली थी। वो शिफ्ट शिफ्ट करी हुई ट्रेन ये है जिस पर हम खड़े हुए हैं, इनकी असली जगह वो है। तो अब उन्हें मिल गई। और इसके लिए अभी इनके पास पेपर नहीं है। अब इनके पास डबल डबल पेपर वो हो जाएंगी जगह का जगह। तो इनके पास जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन इनके पास पर्याप्त है। और जो 65 फीट की ज़मीन है उसके भी हमारी लगाएंगे। अब उस ज़मीन को हम दिखा के सुप्रीम कोर्ट को भी ये कह सकते हैं, देखिए साहब, जितनी ज़मीन इन्हें चाहिए थी उतनी ज़मीन ऑलरेडी इनके पास है। तो इधर पब्लिक पब्लिक में जाने की इन्हें ज़रूरत ही नहीं है। और वो वाकई में ही गलत जा रहे थे, जो ये नाप रहे थे उधर से नाप रहे थे। हमने फॉरेस्ट इनकी जो ज़मीन मिली हुई फॉरेस्ट से मिल के मिली हुई है, तो फॉरेस्ट की बाउंड्री वो है, उससे तो नापोगे आप। तो ये सबसे पहले प्रशासन ने सबसे अच्छा काम ये करा, फॉरेस्ट की बाउंड्री नियुक्त करा दी। और उसके बाद रेलवे है, उसके बाद नगर निगम है। मान लो रेलवे को और भी जगह चाहिए होगी, तो अभी नगर निगम की जगह इतनी बड़ी, काफ़ी चौड़ी जगह 600 फीट जगह पड़ी, इसमें से और अलॉटमेंट करा सकती है रेलवे। तो ये अलॉटमेंट कराएगी, मान लो चाहिए तो उसमें अलॉटमेंट करा लेगी। तो अलॉटमेंट करा लेगी तो ये बस्ती की तरफ को जाना उनके लिए बेकार हो जाएगा।
और बस्ती की तरफ तो वैसे भी जाते ही हैं, तो इसका मुआवजा इतना बन जाएगा, उससे सस्ती वो मिल गई। और सबसे बड़ी रेलवे के लिए खुशी की बात यह है, ये भरी भराई जगह उन्हें मिल गई। जो भरान था ना उनका, जो 1992 में इन्होंने जो भरान का ठेका दे रहे थे, इसमें हमें 1992 में ठेका दे रहे थे, उस टाइम पे 5-5.5 करोड़ का खर्चा आ रहा था। तो उसकी जगह पे धोखे से हाईवे वालों ने अपनी जगह बना ली है, तो उन्होंने भरान कर लिया। तो रेलवे को इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा इसका। देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि अभी नपाई जो हो रही है वो ज़मीन की नपाई नहीं हो रही है, फॉरेस्ट की बाउंड्री को हम फिक्स कर रहे हैं। फॉरेस्ट की हमारे मैप के अनुसार 10 पिलर है, ठीक है। हमने 10 नंबर पिलर जो सनी बाज़ार वाला था वहाँ से हम ऊपर को आए हैं, तो ये अभी 6 नंबर पिलर की हम ये कवायद कर रहे हैं फिक्स करने की। जब ये सारे पिलर सेट हो जाएंगे और अपनी जगह पे बिल्कुल सही पाए जाएंगे, उसके बाद नपाई शुरू होगी। अभी केवल फॉरेस्ट के पिलर हम वो कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि ये पिलर अभी ये एक ही साइड से नापा है, अभी दूसरी साइड से भी नापेंगे। तो जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस आएगी कि कहाँ तक रेलवे, फिर कहाँ से नजदीक, ये तो बात की बात है। पहले एक लाइन तो फिक्स हो जहाँ से हमने नापना है, वो फॉरेस्ट की लाइन है, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये कार्रवाई हो रही है। 6 नंबर पिलर के लिए हम आज ये कर रहे हैं। सर ये कितने पिलर हैं और कहाँ तक है? ये देखिए, 10 नंबर से लेके 1 नंबर तक हल्द्वानी जो स्टेशन है वहाँ तक 10 पिलर है। 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। हम 10 से ऊपर को आ रहे हैं। 10 9 8 7 ये 6 पे चल रहा है। अच्छा।